कुमति कसी कुबेस ताफाबी अन अहिवात सूच जनि भापी। मंथरा दासी के द्वारा भ्रमित होकर माता कैकेयी कोप भवन में चली जाती है। कोप भवन का नाम सुनकर बड़े से बड़े धीर वीर महावीर योद्धा पुरुष का भी हृदय कांप उठता है। मानस के इस प्रसंग में महाराज दशरथ जी की भी यही स्थिति होती है। कोप भवन सुनी सकुच उराऊ अभय बस अगहुड़ परई न पाऊ। यह काम का प्रताप है जिसके सामने बड़े बड़े योगी तपस्वी ऋषि मुनि भी परास्त हो जाते हैं। शूल कुलिसयसी अंगवनिहारे शूल कुलिसयसी अंगवनिहारे तेरतिनाथ सुमन सर मारे। असो सुनीति हरिस गयउ सुखाई देखहु काम प्रताप बढ़ाई। अब यहां जिज्ञासा होती है कि कोप भवन का केवल नाम सुनते ही महाराज दशरथ जी की हालत पतली हो जाती है। उनसे चला नहीं जा रहा है, उनके पैर जाम हो गए हैं। इस प्रकार जब कोप भवन के नाम से ही महारानी कैकेयी का काम हो रहा है तो फिर उन्होंने कुबेश क्यों धारण किया? यानी जब गुड़ खिलाने से ही कोई मर रहा हो तो जहर खिलाने की क्या आवश्यकता है? दरअसल यहां गोस्वामी तुलसीदास जी माता कैकेयी के कुबेश से समस्त नारी जाति माता बहन को एक संदेश देना चाहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि महारानी कैकेयी के शरीर पर धारण किया गया कुबेश उनके निकट भविष्य में होने वाले वैधव्य का सूचक है। अतः कोई भी माता या बहन कभी भी अमंगल वेश धारण नहीं करें। नारी के अमंगल वेश से उसके पति की आयु क्षीण होती है। रानी कैकेयी ने 3 अमंगल वेश धारण किए। इसलिए उनको शीघ्र ही सौभाग्यहीन यानी विधवा होना पड़ा। रानी कैकेयी जी के द्वारा धारण किए अमंगल वेश निम्न प्रकार से हैं कि भूमि शयन पट मोट पुराना अदिये डारी तन भूषण नाना। अतः निवेदन है कि कोई भी माता बहन कभी भी बिना बिस्तर बिछाए नंगे फर्श पर शयन नहीं करें। प्रायः कई माता बहनें गर्मी के दिनों में फर्श ठंडा होने पर बिना कुछ बिछाए ही सो जाती हैं।
कभी भी फटे पुराने या मैले वस्त्र धारण नहीं करें। अपने सौभाग्य सूचक आभूषण कभी भी अपने शरीर से अलग नहीं करें। इस प्रकार इस प्रसंग से श्री तुलसीदास जी समस्त नारी वर्ग को शिक्षा सीख प्रदान करते हैं कि वे कभी भी अपने गौरव का परित्याग नहीं करें। अपने पति की निरामय, चिरायु, स्वस्थ व लंबी आयु के लिए सदैव मांगलिक वेश में रहें। इसी के साथ आज की वीडियो बस यहीं तक। फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय श्री राम। ये रामचरितमानस की चंद चौपाइयों को हमने अर्थ सहित आपको सुनाया। ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना ना भूलें।